जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 9 अगस्त है। आज का दिन भारत की आजादी के संघर्ष के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन वर्ष 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास रेल को रोककर सरकारी खजाना लूटा था। आज बात करेंगे उस घटना की जिसके कारण 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी। और इस जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं: नंबर 1, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा। नंबर 2, शहीद अशफाकुल्लाह द्वारा लिखे लेख। नंबर 3, क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ बख्शी के लिखे लेख। और नंबर 4, क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास। दोस्तों, ये चारों के चारों उस घटना में स्वयं शामिल थे। इनके अतिरिक्त जो दूसरे सोर्स हैं वो हैं: नंबर 1, काकोरी केस में अवध हाई कोर्ट का फैसला। और नंबर 2, अंग्रेज सरकार के होम डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा संकलित रिपोर्ट टेररिज्म इन इंडिया 1917 टू 1936। और भी कई सोर्स हैं, पर इन प्रमुख सोर्सेज के आधार पर इस वीडियो को तैयार किया गया है। दोस्तों, वर्ष 1924 में क्रांतिकारी दल HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। दल की शाखाएं बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत यानी यूपी, MP और पंजाब सहित उत्तर भारत के अनेक शहरों में खड़ी हो गई थी। दल की गतिविधियां चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। जैसे जहां क्रांतिकारी रहते थे उस घर का किराया देना होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किराया देना होता था, और भूख लगने पर रूखी सूखी ही सही पर रोटी चाहिए थी। और इन सब से बढ़कर क्रांति के लिए हथियार खरीदने के लिए भी तो धन की आवश्यकता थी। क्रांतिकारियों का कार्य गुप्त होता था, इसलिए जनता से भी चंदे की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। और ये बेचारे ना इनकम टैक्स लगा सकते थे जनता पर और ना GST लगा सकते थे। ऐसे में क्या करते? हालात से विवश होकर इन्हें साहूकारों और जमींदारों के घरों पर डाके डालने पड़े। ऐसा एक डाका डाला गया 25 दिसंबर 1924 को पीलीभीत जिले के गांव बमरोली में। उसके बाद 9 मार्च 1925 की रात पीलीभीत के ही गांव बिचपुरी में, और फिर 24 मई 1925 को प्रतापगढ़ जिले के गांव द्वारकापुर में। इन डाकों में गांव वालों ने जमकर विरोध किया था। वहां से सुरक्षित निकलने के लिए क्रांतिकारियों को गोलियां चलानी पड़ी, जिस कारण कुछ निर्दोष ग्रामीण मारे गए। असल में गांव के लोग इनको क्रांतिकारी नहीं बल्कि डाकू समझते थे। इस तरह कुछ रुपयों के लिए अपने ही देशवासियों का खून बहाना इनको कतई अच्छा नहीं लगता था। जिनकी आजादी के लिए लड़ रहे थे उन्हीं को मार देना जायज नहीं ठहराया जा सकता था। इससे जनता से इनकी दूरी और बढ़ रही थी। बामरोली गांव के डाके में कुल 1600 रुपए और 3-4 हजार रुपए के जेवर मिले थे। बाकी डाकों में तो इतना भी नहीं मिला। तब धन जुटाने के अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ा। रामप्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं: एक दिन मैं रेल में जा रहा था, गार्ड के डिब्बे के पास वाले कंपार्टमेंट में बैठा था। स्टेशन मास्टर एक थैली लाए और गार्ड के डिब्बे में डाल गए। कुछ खटपट की आवाज हुई। मैंने उतरकर देखा कि एक लोहे का संदूक रखा है। विचार किया कि इसी में थैली डाली होगी। अगले स्टेशन पर उसमें थैली डालते भी देखा। इसके थोड़े दिन बाद लखनऊ स्टेशन पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। देखा एक गाड़ी में से कुली लोहे के आमदनी वाले संदूक उतार रहे हैं। उसी समय विचार किया कि इसी पर हाथ मारूंगा। दोस्तों, जुलाई 1925 के अंत में खबर मिलती है कि जर्मनी से पिस्तौलों का पार्सल आ रहा है। उसे छुड़ाने के लिए काफी रुपयों की आवश्यकता थी। तब योजना बनी कि सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को रोककर उससे सरकारी खजाना लूटा जाए। 9 अगस्त 1925 को 10 क्रांतिकारी अपने अभियान के लिए चल पड़ते हैं। ये थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, मुकंदी लाल, मनमथनाथ गुप्त, बनवारी लाल, केशव चक्रवर्ती और मुरारी लाल। अशफाकुल्लाह को छोड़कर बाकी सभी बहुत उतावले थे, बड़े जोश में थे।
लेकिन अशफाक उल्लाह का कहना था कि अभी हमारा दल इतना मजबूत नहीं हुआ है कि ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती दे सकें। लेकिन किसी ने उनकी सलाह नहीं मानी। अशफाक चाहते थे कि सरकारी खजाने को ना लूटा जाए, इससे सीधे सीधे टकराव होगा जो दल के लिए घातक साबित हो सकता है। वे काकोरी स्टेशन तक यही रट लगाए रहे कि यह निर्णय उचित नहीं है। शचीन्द्र नाथ बख्शी लिखते हैं, काकोरी स्टेशन पर पहुंचकर अशफाक ने राम प्रसाद से कहा, मान जाओ राम, अब भी लौट चलो, यह काम नहीं होना चाहिए। शचीन्द्र नाथ बख्शी और मनमथ नाथ गुप्त दोनों लिखते हैं, अशफाक ने सही कहा था, उनकी सलाह न मानकर हमने बड़ी भूल की थी, वे सही थे, हम गलत। दोस्तों, आने वाली घटनाओं ने इस बात को साबित किया कि अशफाक जो कह रहे थे वो क्रांति के हित में था। खैर, काकोरी रेलवे स्टेशन लखनऊ से 8 मील पहले पड़ता है। शाम के 7 बजकर कुछ मिनट हुए थे जब रेल काकोरी से चल पड़ती है। अशफाक उल्लाह, शचीन्द्र नाथ बख्शी व राजेंद्र लाहिड़ी दूसरे दर्जे के डिब्बे में सवार हुए थे। बाकी 7 क्रांतिकारी तीसरे दर्जे के डिब्बे में थे। दूसरे दर्जे के डिब्बे में बैठने वालों को जंजीर खींचकर रेल रोकनी थी। दूसरे दर्जे के डिब्बे में बैठने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि तीसरे दर्जे के डिब्बे की चेन अक्सर खराब मिलती थी। जैसे ही गाड़ी आउटर सिग्नल से आगे निकली, शचीन्द्र नाथ बख्शी ने साथियों की तरफ देखकर कहा, जेवरों का बक्सा कहां है? अशफाक ने तुरंत उत्तर दिया, ओहो, वह तो काकोरी में ही छूट गया। इसके बाद चेन खींच दी गई, गाड़ी रुक गई। तीनों उतरकर वापस काकोरी की ओर चल पड़े, यानी गाड़ी के पिछली ओर गार्ड के डिब्बे की ओर। सामने से गार्ड जगन्नाथ प्रसाद चला आ रहा था। उसने पूछा, चेन किसने खींची? शचीन्द्र नाथ बख्शी ने उत्तर दिया, मैंने। काकोरी में हमारा जेवरों का बक्सा छूट गया है, हम उसे लेने जा रहे हैं। ये कहते कहते वे गार्ड के डिब्बे तक पहुंच गए। तब तक बाकी साथी भी वहां आ गए थे। पिस्तौल से फायर करके यात्रियों से कह दिया गया कि कोई नीचे न उतरे, किसी यात्री को कुछ नहीं कहा जाएगा, हम सिर्फ सरकारी खजाना लूटेंगे। गार्ड को जमीन पर लेटने को कहा गया और फिर उसकी छाती पर पिस्तौल तान दी गई। लोहे के संदूक को धकेल कर नीचे गिरा दिया गया। 2 साथियों से कहा गया कि रेलगाड़ी से थोड़ा दूर हटकर रेलगाड़ी के एक इस ओर खड़ा हो जाए, दूसरा रेलगाड़ी के उस ओर खड़ा हो जाए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद गोली चलाते रहें, जिससे यात्री गाड़ी से नीचे ना उतरे। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। अहमद अली नाम का एक व्यक्ति रेलगाड़ी से नीचे उतर पड़ा। उन दिनों रेलगाड़ियों में महिलाओं के लिए अलग से डिब्बा होता था, जैसे आजकल मेट्रो ट्रेन्स में। अहमद अली की पत्नी उस महिलाओं के लिए रिजर्व कंपार्टमेंट में थी। उसे देखने के लिए वो नीचे उतर गया था। क्रांतिकारियों में से एक, जिसके हाथ में माउजर पिस्तौल था, ठीक उसी क्षण गार्ड के डिब्बे से नीचे उतरा और रेलगाड़ी के समानांतर एक गोली चला दी। गोली सीधी अहमद अली को लगी, क्योंकि ठीक उसी मौके पर वो रेलगाड़ी से नीचे उतर रहा था। वो वहीं ढेर हो गया था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैं नर हत्या करा के डकैती को भीषण रूप देना नहीं चाहता था, फिर भी मेरा कहा न मानकर अपना काम छोड़कर गोली चला देने का यह परिणाम हुआ। गोली चलाने की ड्यूटी जिनको दी थी वे बड़े दक्ष और अनुभवी मनुष्य थे, उनसे भूल होना असंभव था। क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल ने यह आत्मकथा जेल में लिखी थी, इसलिए उन्होंने उस साथी का नाम नहीं लिखा। वो एक गोली 4 लोगों की फांसी का कारण बनने वाली थी। बरसों तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका कि वो गोली किसकी पिस्तौल से चली थी। दिसंबर 1997 में दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में मनमथ नाथ गुप्त ने यह खुलासा किया कि यह उनकी भूल थी, जिसका उन्हें बेहद अफसोस था। उनके पास माउजर पिस्तौल कहां से आई, इसके बारे में मनमथ नाथ गुप्त अपनी पुस्तक भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास के पृष्ठ 244 पर लिखते हैं, जब अशफाक संदूक तोड़ने लगे तो उन्होंने अपनी माउजर मुझे दे दी थी। दोस्तों, जब संदूक तोड़ने की कोशिश हो रही थी तब सामने से दूसरी पटरी पर एक रेल आती दिखाई दी। सबके दिलों की धड़कनें बढ़ रही थी, लेकिन वो रेलगाड़ी चुपचाप निकल गई।
संदूक बहुत मजबूत था, हथौड़ों की मार भी बेकार साबित हो रही थी। तब अशफाक उल्लाह, जो उन साथियों में सबसे ज्यादा ताकतवर थे, उन्होंने कुल्हाड़ा उठाया। उनकी मजबूत भुजाओं की मार से संदूक में सुराख हो गया। संदूक तोड़कर 3 गठरियों में थैलियां बांध ली गई और सब वहां से निकल गए। जल्दी में एक साथी अपनी चद्दर वहां भूल गए थे, जिससे केस को सुलझाने में पुलिस को बड़ी मदद मिली। ये सब करते करते आधा घंटा हो गया था। रास्ते में थैलियों से रुपए निकालकर एक गठरी बांध ली गई। इस डाके में कुल 4,553 रुपए, 3 आने और 6 पाई हासिल हुए थे। उस रेलगाड़ी में 14 व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास बंदूकें या राइफलें थी, जबकि क्रांतिकारियों के पास केवल 4 माउजर पिस्तौल। उस रेल में 2 सशस्त्र अंग्रेज फौजी भी थे, लेकिन सब शांत रहे। किसी ने क्रांतिकारियों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। रेलगाड़ी का ड्राइवर और इंजीनियर दोनों अंग्रेज थे और दोनों का ही बहुत बुरा हाल था। ड्राइवर इंजन में लेटे रहा और इंजीनियर टॉयलेट में जा छिपा और तब तक बाहर नहीं निकला जब तक क्रांतिकारी चले नहीं गए। गार्ड जमीन पर लेटा था। शचींद्रनाथ बख्शी ने उसकी छाती पर पिस्तौल तान रखी थी। उसने बख्शी का चेहरा अच्छे से पहचान लिया था। जब शचींद्रनाथ बख्शी चलने लगे तो उन्होंने सोचा कि इसको गोली मार देता हूं, क्योंकि पकड़े जाने पर यह चश्मदीद गवाह बनेगा। बख्शी ने कहा, वेल गार्ड साहब, डेड मैन कैन नॉट स्पीक। गार्ड जगन्नाथ गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारिए, मैं आपको कतई नहीं पहचानता हूं। बख्शी ने गार्ड की बात का भरोसा किया और उसे छोड़ दिया। गार्ड ने ईश्वर की शपथ लेकर कहा था कि वो कभी भी उनको नहीं पहचानेगा। बाद में जब शचींद्रनाथ बख्शी पकड़े गए और शनाख्ती परेड हुई तो गार्ड ने उन्हें नहीं पहचाना। शचींद्रनाथ बख्शी लिखते हैं, वो मुझे पहचानने के प्रयास का नाटक करते हुए आगे बढ़ गया। 2 चक्कर लगाने के बाद उसने मैजिस्ट्रेट से कहा, इनमें तो नहीं है। इस तरह गार्ड ने अपना वचन निभाया था। काकोरी डकैती से मिले रुपयों में से कुछ रुपए शाहजहांपुर में खर्च किए गए थे। पुलिस के हाथ वे रुपए लग गए, क्योंकि डाके में लुटे हुए नोटों के नंबर पुलिस के पास थे। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ने लगी। 26 सितंबर 1925 से गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। एक एक करके अधिकतर क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। अशफाक उल्लाह और शचींद्रनाथ बख्शी घटना के लगभग 1.5 साल बाद पकड़े गए। उन पर अलग से मुकदमा चला। चंद्रशेखर आजाद कभी नहीं पकड़े जा सके। स्पेशल सेशन जज हैमिल्टन की अदालत में मुकदमा चलता है। सरकार ने कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मुकदमे पर लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। बनवारी लाल, जो उस घटना में स्वयं शामिल था, अब सरकारी गवाह बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल उसकी गद्दारी से बहुत आहत हुए थे। कुछ और भी साथियों ने गद्दारी की थी। रामप्रसाद लिखते हैं, आस्तीन में सांप छिपा हुआ था, ऐसा मुंह मारा कि चारों खाने चित कर दिया। वे आगे लिखते हैं, भाड़े का टट्टू अधिक बोझ न संभाल सका, उसने बयान दे दिया। दोस्तों, सेशन जज का फैसला आ गया था। मूल फैसले में 3 को फांसी हुई थी और सप्लीमेंट्री केस में अशफाक उल्लाह को। कई साथियों को लंबी लंबी अवधि की सजाएं हुई थी। सेशन जज के फैसले को अवध हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, पर परिणाम उल्टा निकला। कईयों की सजाएं बढ़ गईं और आखिर में 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को, फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह को और इलाहाबाद की मलाका जेल में रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। इनसे 2 दिन पहले 17 दिसंबर को गोंडा जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। ध्यान रहे, रोशन सिंह काकोरी रेल डकैती में शामिल नहीं थे। उन्हें यह सजा दी गई थी बामरोली के डाके में शामिल होने के कारण और उस डाके में उनके हाथों चली गोली से मोहन नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण। इसके अतिरिक्त उन्हें षड्यंत्र का सहभागी भी बताया गया था। तो ये थी संक्षेप में काकोरी रेल डकैती की कहानी। आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। काकोरी के चारों शहीदों और अन्य क्रांतिकारियों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।